गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फॉर सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 2, वर्ण, शब्द और वाक्य। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 8 निकालिए। कौन सा? पेज नंबर 8 निकालिए। यह है चैप्टर नंबर 2, वर्ण, शब्द और वाक्य का वीडियो पार्ट फर्स्ट है। आज हम ये नया चैप्टर नंबर 2, वर्ण, शब्द और वाक्य स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी? टॉपिक नंबर फर्स्ट, वर्ण। टॉपिक नंबर फर्स्ट, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वह सबसे छोटी ध्वनि, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वह वर्ण या अक्षर कहलाता है। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वह वर्ण या अक्षर कहलाता है। एक बार रिपीट कर रहे हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वह वर्ण या अक्षर कहलाता है। वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। तो नंबर 1, स्वर। क्वेश्चन बना सकते हैं, स्वर किसे कहते हैं? तो नंबर 1, स्वर। स्वर वे वर्ण हैं, स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रैसी, एबी, एनक, औपली और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रैसी, एबी, एनक, औरत और औकली। एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। स्वर नंबर 1 को स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जैसे ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रैसी, एबी, एनक, औपली और क्लियर? अब नंबर 2, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें
वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, अ, क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, अनेकाली, च, छ, ज, झ, अनेकाली, क, ख, ग, घ, अनेकाली, क, ख, ग, घ, अनेकाली, त, थ, द, ध, न, प, फ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, ब, भ, म, य, र, ल, व, स संजयमाला से, स सत्वमाला से, स स्लेशमाला से और है। स संजयमाला से, स स्लेशमाला से, स संजयमाला से, स सत्वमाला से, स स्लेशमाला से और है। ये देखिए ये स संजयमाला से, ये स सत्वमाला से, ये स स्लेशमाला से और है। हम एक बार व्यंजन को दोबारा रिपीट करते हैं। नंबर 2 व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अनेकाली, च, छ, ज, झ, अनेकाली, ट, ठ, ड, ढ, अनेकाली, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स संजयमाला से, स सत्वमाला से, स स्लेशमाला से और है अधोरा। क्लियर? नोट नंबर फर्स्ट, स्वर रहित व्यंजन हलन चिन्ह। स्वर रहित व्यंजन हलन, ये ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब चिन्ह कौन सा होता है? ये लगाकर लिखे जाते हैं। स्वर रहित व्यंजन हलंत, यानी इस चिन्ह को हलंत कहते हैं। इस चिन्ह को हलंत कहते हैं। हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। स्वर रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, इन चारों के ऊपर मैंने हलंत का चिन्ह लगा रखा है। क, ख, नोट, ग और घ दोनों नीचे बिंदु, ये अतिरिक्त व्यंजन है। ग और घ इनके नीचे बिंदु लगा दिया जाता है तो ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, अतिरिक्त व्यंजन बन जाते हैं। टॉपिक नंबर 2 वर्णमाला, यानी वर्णमाला इसे कहते हैं। भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, 11 स्वर तथा 33 व्यंजन। एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। वर्णमाला भाषा में
यानी अनुस्वार। चिन्ह इसका लाइन के ऊपर बिंदु। अनुस्वार का चिन्ह कौन सा होता है? लाइन के ऊपर बिंदु। और अनुस्वार किसे कहते हैं? ए के ऊपर बिंदु यानी एन। अनुस्वार के उच्चारण में ना की सहायता ली जाती है। अनुस्वार के उच्चारण में ना की सहायता ली जाती है। जैसे हंस, कंगन, गंगा आदि। जैसे हंस, कंगन, गंगा आदि। फिर से अनुस्वार के उच्चारण में ना की सहायता ली जाती है। जैसे हंस, कंगन, गंगा आदि। ब्रैकेट देखिए, अनुस्वार किसे कहते हैं? एन को। अनुस्वार का चिन्ह कौन सा होता है? लाइन के ऊपर बिंदु। नंबर 4, अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? ए के ऊपर चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह होता है लाइन के ऊपर चंद्र बिंदु। जैसे यहां में लिख रखा है अनुस्वार ए के ऊपर बिंदी, तो यहां पे क्या होगा? अनुनासिक ए के ऊपर चंद्र बिंदु। अनुस्वार का जैसे चिन्ह क्या है? लाइन के ऊपर बिंदु। उसी प्रकार अनुनासिक का चिन्ह कैसे हो जाएगा? लाइन के ऊपर चंद्र बिंदु। इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अनुनासिक, इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे दांत, चांद, आंगन आदि। जैसे दांत, चांद, आंगन आदि। दोबारा फिर कर रहे हैं। अनुनासिक ए के ऊपर चंद्र बिंदु, लाइन को किसका चिन्ह है? लाइन के ऊपर चंद्र बिंदु। अनुनासिक, इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे दांत, चांद, आंगन आदि। नंबर 5, संयुक्त व्यंजन। नंबर 5, संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के आपस में जुड़ने से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के आपस में जुड़ने से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा, इंछा। छह छत्रिय बोल सकते हैं, कक्षा बोल सकते हैं। छह छत्रिय कौन कौन से व्यंजन से जुड़ बना है? क प्लस में से जुड़कर क्या बना है? छह छत्रिय। त्रिशूल, त्रिशूल कौन कौन से व्यंजन से जुड़ बना है? त और र से जुड़कर क्या बना है? त्र। ज्ञानी, जय और अण से मिलकर बना है ज्ञानी। जय और अण से मिलकर क्या बना है? ज्ञानी। श्रमिक, स और र के मिलने से क्या बना है? श्रमिक। स और र के मिलने से क्या बना है? श्रमिक। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। छ, त्र, ग और श्र। छ, त्र, ग और श्र। दोबारा रिपीट करते हैं व्यंजन को। व्यंजन, वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के आपस में जुड़ने से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, क प्लस में स से के जुड़ने से क्या बना? छ। त्र, त प्लस र के जुड़ने से त्र। ग, ज प्लस न, ज प्लस अ के जुड़ने से ग। श्र, स प्लस र के जुड़ने से श्र। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। छ, त्र, ग और श्र।